विवाह हुआ था तो पार्वती जी ने 7 वचन कौन कौन से मांगे थे? माता बहने भी वापस सुन लो, जिन्होंने पता नहीं वचनों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, और आपको विशेष सुनना है ना वचन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भी वधु वर से 7 वचन मांग रही है। पहला वचन है कि तीर्थो व्रतो ध्यानम यज्ञ दानम वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम प्रथमम कुमारी। तीर्थो व्रतो ध्यानम यज्ञ दानम, कि आप कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाओ, कोई भी यज्ञ का अनुष्ठान करो तो आप मेरे को साथ में लेके करोगे, ऐसे नहीं अकेला अकेला ही रामदेव जी की पैदल यात्रा जा रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। हमेशा हमेशा साथ में लेके आप मेरे गृहस्थी जीवन में बन चुके हो, तो कोई भी यज्ञ का अनुष्ठान करो, कोई भी तीर्थ यात्रा वगैरह करो तो आप मेरे को साथ में लेके करोगे, तब तो मैं आपके दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करूंगी। यह पार्वती जी का पहला वचन है। यहाँ पे भी वधु का ये पहला वचन है। इसी प्रकार पार्वती जी दूसरा वचन मांगती है कि कुटुंब रक्षाणाम च परिपालनम च वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम द्वितीया कुमारी। कुटुंब रक्षाणाम च परिपालनम, कुटुंब कहते हैं परिवार को। आज से आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर चुके हो, तो पहले तो माता पिता के पैसों से मौज मस्ती कुछ भी करते थे, लेकिन आज से आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ चुकी है, तो आप पूरी जिम्मेदारी लो, तब तो आपके मैं दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। ये पार्वती जी का दूसरा वचन है। इसी प्रकार पार्वती जी तीसरा वचन मांगती है कि आय वेदानाम च परिपालनम च वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम तृतीया कुमारी। आय वेदानाम च परिपालनम च, आय वे कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, उसका हिसाब किताब मेरे पास होना चाहिए। वधु कह रही है कि मेरे पास होना चाहिए, कमा के लाके मेरे को दो और किराया भी मेरे से लेके जाओ। इसका इसका मतलब ये होता है, कहने का तात्पर्य ये है कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, उसका हिसाब किताब मुझे भी होना चाहिए, तब तो मैं आपके दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। ये पार्वती जी का तीसरा वचन है। इसी प्रकार पार्वती जी चौथा वचन मांगती है कि न च अपमानम च सखीनाम च परिपालनम च वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम कुमारी चतुर्थ कुमारी। न च अपमानम च सखीनाम, मैं 5 सखियों में बैठी रहूं या 5 औरतों में बैठी रहूं तो आप मुझे गाली गलौच नहीं निकालोगे, मेरा अपमान नहीं करोगे, लेकिन आजकल 5 औरतां बैठ पकड़ चोटू उंडे आरती कर दीजिए, ऐसा उचित नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। कोई भी बात हो, सभी के घर में होती है बात, तो घर में ले जाके अंदर कुछ भी बात करो, कुछ भी राय मशूरा करो, लेकिन 5 सखियों में बैठ वहाँ पे उसको गाली गलौच नहीं निकालोगे, ना अपमान करोगे, तब तो मैं आपके दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करती हुई कन्या का चौथा वचन है। इसी प्रकार पार्वती जी पांचवा वचन मांगती है कि च परिस्तना नाम च कुदृष्टिना नाम वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम पंचमम कुमारी। पराई स्त्री को आप कुदृष्टि से नहीं देखोगे, आपसे बड़ी है तो उसके साथ माँ के सम्मान व्यवहार करोगे, आपके समान है तो उसके साथ आप बहन के सम्मान व्यवहार करोगे, और आपसे छोटी है तो उसके साथ आप पुत्री के सम्मान व्यवहार करोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने दोनों के बीच में कोई पराई स्त्री का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और पराई स्त्री को आप कुदृष्टि से नहीं देखोगे, तब तो आपके में दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करती है। पार्वती जी का पांचवा वचन है। इसी प्रकार पार्वती जी शिव जी से छठा वचन मांगती है कि च द्रव्यशानाम च मदिरानाम च वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम षष्ठम कुमारी। चैक मैक मांस मदिरा इत्यादि का आज से पहले कैसे भी खा चुके, कैसे भी पी चुके, कुछ भी कर चुके, नशीली चीजें कुछ भी कर चुके, लेकिन आज से आप मेरे गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर चुके हो, तो चैक मैक गुटखा इत्यादि मांस मदिरा नशीली चीजों का आज से सेवन नहीं करोगे, तब तो आपके में दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करती है। पार्वती जी का छठा वचन है। इसी प्रकार पार्वती जी शिव जी से सातवां वचन मांगती है कि माता पितरो पूज्यासान पूज्यो नाम वामांग्यामि ब्रवीत कन्याम सप्तमम कुमारी। जिस प्रकार आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, उसी प्रकार आज से भी मैं कोई भी हारी बीमारी कुछ भी हो जाए तो आप मेरे माता पिता की भी सेवा के भागीदार बनोगे, तब तो मैं आपके दाएं अंग से बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। कन्या का सातवां वचन है। इसी प्रकार आपको स्वीकार है सर? आगे कर दो, ऐसे बोलो ऐसे स्वीकार। हाँ जी बिल्कुल सर, स्वीकार है। इसी प्रकार शिव जी ने भी एक वचन मांगा था, जो बेचारे बोले बाड़े थे उन्होंने तो एक ही वचन मांगा कि 7 वचनों का क्या करेंगे, एक का पालन हो जाए वही सबसे बढ़िया है। तो शिव जी ने कौन सा वचन मांगा था?
उन्होंने बोला कि उद्यान विपिने च प्रग्रेशाम, उद्यान कहते हैं बाग बगीचा, उद्यान विपिने च प्रग्रेशाम नराम पुंसे वामांग्यामीं रवीत कन्याम कुमारी। उद्यान, उद्यान कहते हैं बाग बगीचा, अकेली औरत का बाग बगीचे में जाना मना है, लेकिन आजकल क्या करते हैं, सज धज के रामनिवास बाग में घूमने चले जाते हैं। तो ऐसा उचित नहीं है। हमेशा आप जोड़े से कहीं पे भी जाओ तो जोड़े से घूमने जाओ, अकेली औरत का बाग बगीचे में जाना मना है। इसी प्रकार पहली बात ये कही, दूसरी बात गई विपिन, विपिन कहते हैं मार्केट को, अकेली औरत का बाजार में भी जाना उचित नहीं है। लेकिन आजकल अजी बालहम जी की 1000-2000 की छुट्टी होली, मैं कपड़ा लत्ता भी मैं लिया ली, ऐसा भी उचित नहीं है। तीसरी बात कही परग्रेशाम, पराए घर में, दूसरों के घर में बिना कहे प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे गम्यताम च स्वागतम। इसी प्रकार आपके मेरे घर में वेलकम है, स्वागत है। 4 वेदों की साक्षी में जो डिब्बे लटके हुए होते हैं सब वो वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की साक्षी में, 4 कुंभों की साक्षी में, रुद्र कलश की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में और सभी पंचगणों की साक्षी में और पंडित पुरोहित की साक्षी में आज के पाणी ग्रहण फेरे संपन्न होते हैं साहब। धन्यवाद साहब। इधर देखो दूजी तारे, दूजी तारा अभी इसकी वजह से नहीं दिख रहा, दूजी तारे की साक्षी में भी फेरे होते हैं।